पांचवें और अंतिम टी20 मैच में अपनी इज्जत बचाने के लिए हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर ने गुस्से में टीम में किए 5 बड़े बदलाव। नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे काला हफ्ता, एक ऐसा शर्मनाक दौर जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल तोड़कर रख दिया है। 7 साल का लंबा इतिहास, 12 साल का पुराना गुरूर और टीम इंडिया की बादशाहत, सब कुछ महज 2 हफ्तों के अंदर मिट्टी में मिल चुकी है। जब हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर ड्रेसिंग रूम में आमने सामने बैठे तो दोनों के चेहरों पर निराशा नहीं, एक खौफनाक गुस्सा था। एक ऐसा गुस्सा जो टीम इंडिया की साख को पूरी तरह तबाह होने से बचाने के लिए था। भारत पिछले 7 सालों में इंग्लैंड से कभी भी कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं हारा था। इस बार इतिहास पलट गया। लगातार 2 टी20 इंटरनेशनल सीरीज गंवाना, पिछले 12 सालों में पहली बार इंग्लैंड के हाथों अपने ही घर में टी20 सीरीज हारना और इतिहास में पहली बार किसी 2 या 2 से ज्यादा मैचों की टी20 सीरीज में इंग्लैंड के सामने पूरी तरह घुटने टेक देना, यह कोई आम हार नहीं है। यह भारतीय क्रिकेट के आत्मसम्मान पर एक बहुत बड़ा आघात है। पिछले 6 मैचों में टीम इंडिया एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। आयरलैंड जैसी कमजोर टीम ने हमें लगातार 2 मैचों में धूल चटाई। फिर इंग्लैंड के खिलाफ पहला मैच बेनतीजा रहा और उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे टी20 मुकाबले में जो दुर्गति हुई उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर के बीच मैच खत्म होने के तुरंत बाद एक बंद कमरे में मैराथन मीटिंग हुई। गंभीर की आंखें लाल थीं और अय्यर का सिर झुका हुआ था। वहां यह साफ हो गया कि अब मखमली बर्ताव का वक्त खत्म हो चुका है। 5वें और आखिरी टी20 मैच में अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी नाक बचाने के लिए कोच और कप्तान ने मिलकर टीम में 5 बहुत बड़े और बेरहम बदलाव करने का फैसला किया है। उन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जो टीम पर बोझ बने हुए थे। उनकी जगह ऐसे खूंखार शेरों की एंट्री कराई गई है जो अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। इस भयंकर तबाही की शुरुआत चौथे टी20 मैच से ही हो गई थी। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर चौथे टी20 मैच में टीम इंडिया के साथ ऐसा क्या हुआ कि हम इतनी बुरी तरह हार गए। सच तो यह है कि चौथे मैच में भारत की बल्लेबाजी पूरी तरह ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। केवल कप्तान श्रेयस अय्यर ही एक छोर पर अंगद की तरह पैर जमाकर खड़े रहे। जब टीम इंडिया महज 48 रनों पर अपने 3 मुख्य विकेट गंवाकर बेहद गंभीर संकट में फंसी थी, तब श्रेयस अय्यर ने कप्तानी पारी खेलते हुए 49 गेंदों में नाबाद 80 रनों की एक ऐतिहासिक और विस्फोटक पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के जड़े। यह पारी इतनी बड़ी थी कि उन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 इतिहास में एक भारतीय कप्तान के रूप में विराट कोहली के साल 2021 के 80 रनों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। श्रेयस अय्यर इस पूरी सीरीज में लगातार रन बना रहे हैं। उन्होंने पहले मैचों में 68 रन बनाए, फिर 37 रन बनाए। एक मैच में भले ही वो 5 रन पर आउट हुए, चौथे मैच में फिर से 80 रनों की नाबाद पारी खेलकर उन्होंने साबित किया कि वो अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का खेल है, किसी एक अकेले इंसान का नहीं। चौथे टी20 में वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 15 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार बने। अभिषेक शर्मा 14 गेंदों में सिर्फ 16 रन बनाकर आदिल राशिद को अपना कैच थमा बैठे। ईशान किशन की फॉर्म तो इतनी घटिया रही कि वह 6 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाकर जोश टंग की गेंद पर चलते बने। शिवम दुबे ने 23 गेंदें खाईं और महज 22 रन बनाकर विल जैक्स की गेंद पर आउट हो गए, जिसने टीम के मोमेंटम को पूरी तरह खत्म कर दिया। तिलक वर्मा ने 11 रन बनाए और वाशिंगटन सुंदर सिर्फ 5 रन बना सके। अक्षर पटेल तो खाता खोले बिना सिर्फ 1 रन बनाकर रन आउट हो गए। पूरी टीम इंडिया निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर सिर्फ 158 रन ही बना सकी। जब इंग्लैंड की टीम इस छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गईं। इंग्लैंड ने महज 13.5 ओवरों में सिर्फ 1 विकेट खोकर 159 रन बना लिए और 9 विकेट से यह मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। फिल साल्ट ने 42 गेंदों में 9 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 59 रन बनाए, जबकि कप्तान हैरी ब्रूक ने तो भारतीय गेंदबाजों को मैदान के हर कोने में दौड़ा दौड़ा कर मारा। ब्रूक ने सिर्फ 35 गेंदों में 8 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों के साथ नाबाद 79 रनों की तूफानी पारी खेली और उनका स्ट्राइक रेट 225 से भी ज्यादा का था। अर्शदीप सिंह ने
3.5 ओवरों में 41 रन लुटाए और उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिला। प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 ओवरों में 26 रन दिए और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। प्रिंस यादव ने 2 ओवरों में 23 रन दिए। यह शर्मनाक गेंदबाजी और लचर बल्लेबाजी ही चौथे टी20 में भारत की सबसे बड़ी हार का कारण रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच इस निर्णायक और आखिरी महामुकाबले का मंच पूरी तरह से सज चुका है। इस बार जंग की बिसात बिछी है साउथहैम्पटन के ऐतिहासिक मैदान द रोज बाउल पर। यह एक ऐसा मैदान है जहां की हवाओं में रफ्तार है, जहां की फिजाओं में क्रिकेट का रोमांच घुला हुआ है। इसी मैदान पर टीम इंडिया अपनी लाज बचाने के इरादे से उतरने वाली है। साउथहैम्पटन की यह पिच पारंपरिक रूप से तेज गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए कड़ा इम्तिहान होती है। इंग्लैंड के बाकी मैदानों की तरह यहां भी शुरुआती ओवरों में आसमान में छाए रहने वाले बादल और हवा में मौजूद नमी तेज गेंदबाजों को जबरदस्त स्विंग और सीएम मूवमेंट प्रदान करती है। अगर शुरुआत में भारतीय ओपनर्स ने नई गेंद का सामना संभलकर कर लिया तो बाद में यह पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अनुकूल हो जाती है, क्योंकि यहाँ का आउटफील्ड बेहद तेज है और गेंद बल्ले पर काफी अच्छे से आती है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बीच के ओवरों में यहाँ की बड़ी बाउंड्रीज का फायदा उठाने के लिए स्पिनर्स को भी थोड़ी ग्रिप मिल सकती है, बशर्ते वे अपनी लाइन को सटीक रखें। इस वेन्यू के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो यहाँ टॉस की भूमिका सबसे ज्यादा अहम होने वाली है। शाम के समय ढलते सूरज के साथ यहाँ तापमान में गिरावट आती है, जिससे दूसरी पारी में गेंदबाजी प्रभावित होती है। खेल के दूसरे हिस्से में परिस्थितियों के कारण गेंदबाजों के लिए गेंद को ग्रिप करना और अपनी यॉर्कर या लेंथ को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जिसका सीधा फायदा बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को मिलता है। इसी वजह से द रोज बाउल के मैदान पर चेस करने वाली टीमों का सक्सेस रेट काफी ज्यादा रहा है। जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वह बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगा, ताकि अपनी टीम को दूसरी पारी के प्रभाव से बचा सके और बल्लेबाजों को एक साफ लक्ष्य मिल सके। इस मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो इंग्लैंड को अपनी घरेलू परिस्थितियों का हमेशा से फायदा मिलता आया है। टीम इंडिया ने भी अतीत में इस मैदान पर कई यादगार मुकाबले जीते हैं। यह एक ऐसा न्यूट्रल और कड़ा मैदान है जहां जो टीम दबाव को बेहतर तरीके से झेलेगी वही बाजी मारेगी। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जो इस महामुकाबले में अपनी किस्मत आजमाने उतरेंगे। उनके आंकड़े, उनकी ताकत और उनकी कमजोरियां क्या हैं, इसे बहुत ध्यान से समझना होगा। टीम के नए ओपनर के तौर पर शुभमन गिल की वापसी हो रही है, जिन्हें अभिषेक शर्मा की जगह टीम में शामिल किया गया है। हेड कोच गौतम गंभीर ने चौथे टी20 मैच में हार के बाद ही बता दिया था कि कुछ खिलाड़ियों को गेम चलाना नहीं आता, और अब यह बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है। शुभमन गिल का हालिया प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। उन्होंने आईपीएल के पिछले सीजन में रनों का अंबार लगाया था। गिल की सबसे बड़ी ताकत उनकी क्लासिक बैटिंग तकनीक और क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल है। वह पेस बॉलर्स के खिलाफ फ्रंट फुट पर आकर शानदार ड्राइव लगाते हैं और शॉर्ट पिच गेंदों पर उनका पुल शॉट लाजवाब होता है। हालांकि उनकी एक कमजोरी यह है कि पारी के शुरुआती 5-6 ओवरों में जब गेंद बहुत ज्यादा अंदर की तरफ स्विंग होती है तो वो कभी कभी एलबीडब्ल्यू या बोल्ड हो जाते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ शुभमन गिल काफी आक्रामक रुख अपनाते हैं। विशेषकर बाएं हाथ के स्पिनरों के खिलाफ वे कदमों का इस्तेमाल करके लंबे छक्के मारने में माहिर हैं। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका औसत 45 से ऊपर का रहता है, जबकि स्पिन के खिलाफ वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। उनके जोड़ीदार के रूप में संजू सैमसन को वैभव सूर्यवंशी की जगह ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संजू सैमसन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास टैलेंट कूट कूट कर भरा है। टी20 वर्ल्ड कप में उनका रिकॉर्ड गवाही देता है कि जब वो गियर बदलते हैं तो सामने कोई भी गेंदबाज टिक नहीं पाता। संजू का हालिया प्रदर्शन टीबीज क्रिकेट में बेहद आक्रामक रहा है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका निडर दृष्टिकोण और पहली ही गेंद से बड़े शॉट खेलने की क्षमता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका निरंतरता का न होना और कभी कभी बहुत ज्यादा आक्रामक होने के चक्कर में गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट गिफ्ट कर देना है। स्पिन के खिलाफ संजू सैमसन का रिकॉर्ड कमाल का है। वे लेग स्पिनर्स को बहुत आसानी से पढ़ते हैं और उनके खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर का रहता है। तेज गेंदबाजों के खिलाफ शुरुआती ओवरों में बाहर जाती गेंदों पर वे कभी कभी बीट होते हैं, लेकिन एक बार सेट होने के बाद उन्हें रोकना नामुमकिन है। नंबर 3 पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर मोर्चा संभालेंगे। श्रेयस अय्यर इस समय अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चल रहे हैं।
जैसा कि उनके पिछले मैचों के आंकड़ों से साफ झलकता है, आईपीएल में भी उन्होंने अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से लीड किया है। श्रेयस की सबसे बड़ी ताकत बीच के ओवरों में पारी को संभालना और स्पिन गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना है। स्पिन के खिलाफ उनका फुटवर्क दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक है। इस सीरीज में श्रेयस अय्यर 4 मैच में 190 रन के साथ टॉप स्कोरर है। वे ऑफ स्पिन और लेग स्पिन दोनों को बहुत ही आसानी से बाउंड्री के बाहर भेजते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर की एक जगजाहिर कमजोरी है तेज गेंदबाजों द्वारा फेंकी गई अत्यधिक गति वाली शॉर्ट पिच या बाउंसर गेंदें। जब भी कोई एक्सप्रेस पेसर उन्हें शरीर पर निशाना बनाकर बाउंसर फेंकता है तो अय्यर असहज नजर आते हैं और कई बार कैच आउट हो जाते हैं। पेस के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा कम रहता है, लेकिन स्पिनर्स के आते ही उनका स्ट्राइक रेट 200 के पार पहुंच जाता है। नंबर 4 पर मध्यक्रम की जान रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने आएंगे। रजत पाटीदार डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल के एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उनका हालिया प्रदर्शन दिखाता है कि वे बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं। पाटीदार की सबसे बड़ी ताकत दबाव की स्थिति में भी शांत रहकर बड़े शॉट्स खेलने की कला है। वे तेज गेंदबाजों के खिलाफ बहुत ही लेट खेलते हैं, जिससे गेंद उनके बल्ले के बीचों बीच आती है। स्पिन के खिलाफ तो रजत पाटीदार एक बिल्कुल अलग ही रूप अख्तियार कर लेते हैं। उनके पास स्पिनर्स के खिलाफ इनसाइड आउट शॉट खेलने की अद्भुत क्षमता है। उनकी कमजोरी की बात करें तो कभी कभी पारी की शुरुआत में वे क्रीज पर बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं, जिससे टीम पर डॉट बॉल्स का दबाव बढ़ जाता है। तेज गेंदबाजों के अंदर आती गेंदों पर वे कभी कभी फंसते हैं। स्पिन के खिलाफ उनका रिकॉर्ड अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। 5वें नंबर पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से तहलका मचाने के लिए तैयार है। हार्दिक का हालिया प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए हमेशा से मैच जिताऊ रहा है। आईपीएल में उन्होंने बार बार साबित किया है कि वे एक परफेक्ट फिनिशर और एक चतुर तेज गेंदबाज हैं। हार्दिक की ताकत उनकी अविश्वसनीय पावर हिटिंग और आखिरी के ओवरों में गगनचुंबी छक्के मारने की क्षमता है। गेंदबाजी में उनके पास एक बहुत ही खतरनाक डेथ ओवर बाउंसर और धीमी गति की गेंदें हैं। हार्दिक की कमजोरी यह है कि चोटों के कारण उनकी गेंदबाजी की गति में कभी कभी गिरावट आ जाती है और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ वे शुरुआत में रन बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। पेस गेंदबाजों के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट हमेशा से ही लाजवाब रहा है। वे तेज पिचों पर खेलना बेहद पसंद करते हैं। नंबर 6 पर भारत के नए फिनिशर रिंकू सिंह की वापसी हो रही है, जिन्हें शिवम दुबे की जगह टीम में शामिल किया गया है। रिंकू सिंह का हालिया प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमाल का रहा है। उन्होंने आईपीएल और भारत के लिए खेलते हुए कई बार आखिरी ओवरों में चमत्कार किए हैं। रिंकू की सबसे बड़ी ताकत उनका गजब का शांत दिमाग और मैच की परिस्थिति के अनुसार गियर बदलने की क्षमता है। वह तेज गेंदबाजों की यॉर्कर गेंदों को भी बहुत आसानी से बाउंड्री के बाहर भेज सकते हैं। स्पिन के खिलाफ भी उनका रिकॉर्ड बेहद ठोस है। वो क्रीज का गहरा इस्तेमाल करके बड़े शॉट्स लगाते हैं। रिंकू की कोई साफ कमजोरी अब तक दिखाई नहीं दी है। कभी कभी बहुत ज्यादा बाहर जाती वाइड यॉर्कर गेंदों पर वो रन बनाने में थोड़े असमर्थ दिखते हैं। तेज और स्पिन दोनों के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 160 के आसपास रहता है। नंबर 7 पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल अपनी फिरकी और बल्लेबाजी का जौहर दिखाएंगे। पिछले मैच में भले ही वह दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट हो गए थे, उनका हालिया रिकॉर्ड बेहद शानदार है। अक्षर की ताकत उनकी सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करना है, जिससे बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं मिलता। बल्लेबाजी में वह निचले क्रम में आकर उपयोगी तेज रन बनाने की क्षमता रखते हैं। अक्षर की कमजोरी यह है कि जब कोई बल्लेबाज उनके खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करता है, वह अपनी लेंथ बदलने में थोड़ा वक्त लेते हैं। पेस के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए वह शॉर्ट गेंदों पर थोड़े असहज दिखते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ वह क्रीज से बाहर निकलकर लंबे शॉट खेल सकते हैं। नंबर 8 पर भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है। लगातार हार के बाद जसप्रीत बुमराह को रातों रात इंग्लैंड बुलाया गया है। बुमराह का हालिया प्रदर्शन और आईपीएल रिकॉर्ड ये बताने के लिए काफी है कि वह दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज क्यों हैं। बुमराह की सबसे बड़ी ताकत उनकी खौफनाक यॉर्कर, सटीक लाइन लेंथ और किसी भी समय विकेट चटकाने की क्षमता है। उनके खिलाफ रन बनाना दुनिया के हर बल्लेबाज के लिए एक बुरे सपने जैसा है। बुमराह की कोई खास कमजोरी नहीं है। कभी कभी अत्यधिक क्रिकेट खेलने की वजह से उनके कार्यभार को संभालना एक चुनौती होता है। वो पेस और स्विंग के साथ
साथ पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग कराने में भी माहिर हैं। नंबर 9 पर मोहम्मद सिराज अपनी आग उगलती गेंदों के साथ मैदान पर उतरेंगे। सिराज का हालिया प्रदर्शन उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उनका आईपीएल रिकॉर्ड और नई गेंद से विकेट लेने की क्षमता अद्भुत है। सिराज की सबसे बड़ी ताकत खेल के शुरुआती ओवरों में गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराना है। जब वो अपनी लय में होते हैं तो विपक्षी टीम के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर देते हैं। सिराज की कमजोरी यह है कि जब उनके खिलाफ बल्लेबाज शुरुआती ओवरों में रन बनाने लगता है, वो अपनी लाइन खो देते हैं और काफी महंगे साबित होते हैं। डेथ ओवरों में कभी कभी उनकी यॉर्कर मिस हो जाती है, जिस पर काम करने की जरूरत है। नंबर 10 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरेंगे। पिछले मैच में भले ही उन्होंने रन लुटाए हों, उनके पास नई गेंद को अंदर लाने की गजब की क्षमता है। अर्शदीप की ताकत उनकी डेथ ओवरों की गेंदबाजी और सटीक यॉर्कर फेंकना है। बाएं हाथ का एंगल होने के कारण वह दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए हमेशा परेशानी खड़ी करते हैं। उनकी कमजोरी यह है कि कभी कभी वो दबाव में आकर नो बॉल या वाइड गेंदें फेंकने लगते हैं, जिससे विपक्षी टीम को अतिरिक्त रन मिल जाते हैं। पेस और विविधताओं के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। नंबर 11 पर युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को एक और मौका दिया गया है। प्रिंस यादव एक उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं, जिनका डोमेस्टिक और आईपीएल का सफर बेहद प्रभावशाली रहा है। प्रिंस यादव ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत बेहतरीन की है। प्रिंस की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज गति और बल्लेबाजों को अपनी बाउंस से सरप्राइज करना है। चूंकि वह अभी युवा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव की कमी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दबाव वाले मैचों में वह कभी कभी अपनी लेंथ से भटक जाते हैं। उनके पास जो प्रतिभा है, उसे देखते हुए कोच गौतम गंभीर ने उन पर पूरा भरोसा जताया है। यह है टीम इंडिया की वो खूंखार और नई प्लेइंग 11, जिसे कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर ने बहुत सोच समझकर गुस्से और हताशा के बीच अपनी साख बचाने के लिए तैयार किया है। इस टीम में अनुभव भी है, युवाओं का जोश भी है। सबसे बड़ी बात, हार का बदला लेने की एक भयानक आग भी है। अब देखना यह होगा कि क्या ये 5 बड़े बदलाव भारतीय क्रिकेट के इस काले हफ्ते को एक सुनहरे अंत में बदल पाते हैं या नहीं। पूरी दुनिया की नजरें अब इस 5वें और अंतिम T20 मुकाबले पर टिकी हुई है, जहां टीम इंडिया द रोज बाउल साउथहैम्पटन के मैदान पर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।